बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज आपके साथ गोभी के पराठों की रेसिपी शेयर कर रहे हैं। इंशाल्लाह आपको ज़रूर ये रेसिपी पसंद आएगी। एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करिएगा मेरे तरीके से, मेरे स्टाइल में, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। ये आप नाश्तों में बनाएं, डिनर में बनाएं, लंच में बनाएं, हर तरीके से आप बनाएं। ये आपको बहुत मज़े की बन के आपके पराठे तैयार होंगे। चलें रेसिपी को शुरू करते हैं। 1 किलो मैंने फूल गोभी लिए, इसके डंठल हटा लेंगे हम। इसको छोटे छोटे पीसों में डिवाइड कर लेंगे। इसमें देख लीजिएगा कीड़े लगे हुए होते हैं, आप लोग देख के इस्तेमाल करिएगा, कीड़े वाली तो गोभी नहीं है। ठीक है, इसको मैं छोटे छोटे पीस में डिवाइड कर लूँगी। ठीक है, क्योंकि मुझे कीड़े चेक करने, इसमें कीड़े वगैरह तो नहीं है। ठीक है, इसमें एक भी कीड़ा नहीं निकला था मेरी गोभी में ना। इसको मैंने सारा छोटे पीसों में काट लिया है। ठीक है, आप भी ऐसे काट के फिर इसको हम इसमें कद्दूकस कर लेंगे। ठीक है, कद्दूकस ही कहते हैं। ठीक है, नॉर्मली उसमें तो ठीक है, इसको हम सारा क्रश कर लेंगे। इसके अंदर सारी गोभी को अपना ध्यान से करिएगा कि आपका हाथ वगैरह ना ही कटे। ठीक है, सारे आप लोग बताइएगा आप लोग कौन से शहर से मेरी रेसिपी देख रहे हैं, आप लोगों को मेरी रेसिपियाँ कैसी लग रही हैं। आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर बताया करें। हम इतनी मेहनत से आपके लिए रेसिपी लाते हैं, आप लोग कोई कमेंट्स नहीं करते। अच्छा, ये देख रहे हैं मैंने सारी गोभी को कर लिया। अब मैं आगे रेसिपी आपको बताती हूँ। रेसिपी को स्किप नहीं करिएगा, बहुत मज़े की बनने वाली है रेसिपी। आगे जाके आपको बहुत मज़ा आएगा रेसिपी में। ये मैंने 1 चम्मच बड़ा घी का लिया है। ठीक है, और मैंने उसमें ज़ीरा डाला है। ज़ीरे को हल्का सा ब्राउन होने देंगे। फिर उसमें मैंने अदरक और हरी मिर्चें ना, उनको मोटा मोटा वो कर लिया मैंने, हाथ से जो करते हैं ना, चॉप कर लिया। बारीक नहीं करना है इसको, मोटा मोटा रखना है। अदरक की मिकदार जो ना ज़्यादा रखना है, इससे गोभी थोड़ी सी बादी वाली होती है, तो अदरक की मिकदार ना मैंने ज़्यादा रखी है इसमें। ठीक है, आप लोग भी ज़्यादा रखिएगा। हरी मिर्च आप जितनी मिर्चें पसंद करते हैं खाना, उतनी आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं, टेस्ट के मुताबिक। ठीक है, इसको अच्छी तरीके से जब तक भूनेंगे जब तक इसका कच्चापना हरी मिर्चों का और अदरक का निकल नहीं जाता। ठीक है, अब इसमें हम अपनी गोभी को ऐड करेंगे। गोभी के लिए लग रहा है मुझे फ्राई पैन छोटा रहेगा, तो मैं अभी भगोना ले लेती हूँ कोई छोटा, उसमें सारी गोभी को ऐड कर लेंगे कि हमें आसानी से मिलाने में आसानी रहे। ठीक है, अब मैंने इसमें 1.5 चम्मच मैंने नमक का डाला है। ठीक है, 1 चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च डाली है, और 1 चम्मच पिसा हुआ धनिया पाउडर डाला है। ठीक है, ये मैंने गरम मसाला डाला है आधा चम्मच। ठीक है, इसमें मैं 1 चम्मच चाट मसाले का डाल ली हूँ। आप लोग जितना पसंद करते हैं मिर्च खाना, आप अपने हिसाब से रखिएगा। नमक मिर्च आप अपने हिसाब से रखा करें, क्योंकि किसी के यहाँ तेज़ खाई जाती है, किसी के यहाँ लाइट खाई जाती है। अच्छा, इसमें मैं 1 नींबू ऐड करूँगी। ठीक है, और मैंने इसमें 1 प्याज भी ऐड करी है। लोग कहेंगे प्याज ही नहीं डालते इसमें, लेकिन मैंने अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें 1 चॉप करके प्याज डाल ली थी, उससे टेस्ट बहुत अच्छा आया था हमारे गोभी के पराठों का। ठीक है, आप लोग नहीं डालना चाह रहे तो नहीं डालिएगा, मैं अपनी बता रही हूँ, मैंने डाली थी, मैंने इसलिए दिखाई भी नहीं है आपको प्याज डालते हुए। इसमें बारीक धनिया काट के डालिएगा। ठीक है, इसको अच्छी तरीके से भून लेंगे कि इसका जितना एक्स्ट्रा पानी हो ना, कच्चापन हो, गोभी का पानी, सब ख़त्म हो जाए। अच्छा, हम चलें अपने पेड़े बना लेते हैं। 2 छोटे छोटे हम पेड़े बनाएंगे। ठीक है, अब इसमें आटा तो सबको ही गूंदना आता है, आटा कैसे गूंदा जाता है तो सबको ही पता होगा, इसलिए मैंने आटे की रेसिपी नहीं दिखाई। आपको देखना होगा आटे या रोटियाँ कैसे बनती हैं, तो आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। ठीक है, इसकी 2 छोटी हम चिंगेरियाँ बना लेंगे दोनों पेड़ों की। ठीक है, ये मैंने दोनों की चिंगेरियाँ बना ली। इसके अंदर हम अपने गोभी का जो मिक्सचर है बना के रखा था, ठीक है, ये डालेंगे। अच्छा, आप इसको लंच में भी बना सकते हैं, बच्चों के नाश्ते में बना के दे सकते हैं, और रात को भी खाने में बना सकते हैं। बहुत मज़े की बन के इंशाल्लाह आपको पसंद आएंगी। मेरे तरीके से बनाएंगे और इसमें प्याज ऐड करके बनाएंगे तो और मज़े के लगेंगे आपको ये पराठे मेरे। मैंने तो इसमें प्याज डाली है, आप लोग नहीं डालते, कोई नहीं पसंद करता गोभी के पराठे में, लोग कहेंगे प्याज नहीं डलती, तो आप लोग नहीं डालिएगा। लेकिन मैं अपना बता रही हूँ, मैंने प्याज डाल के बनाया था, बहुत मज़े के बन के तैयार हुए थे। देखें, लोगों के होते हैं कमेंट्स होते हैं किसी किसी के पराठे फट जाते हैं, अक्सर मैं सुनती हूँ किसी की वीडियो में। तो देखें, मेरा बिल्कुल भी पराठा कहीं से भी नहीं फटा और बिल्कुल गोल बन के तैयार हुआ है। ठीक है, नहीं, मेरे तरीके से बनाएंगे ना, इंशाल्लाह आपका कोई पराठा नहीं फटेगा और नहीं वो होगा। ठीक है, ये देखें, अच्छी तरीके से पराठे को हम सेकेंगे, घी लगाएंगे इस पर। पराठे कभी भी ऑयल में नहीं बनाए जाते, इस बात का आप लोग ध्यान रखा करें। आप असली घी ले लें, इसके लिए डालडा ले लें। ठीक है, कोई सा भी घी ले लें, लेकिन घी में बनाया करें। अच्छा, ये देखें, माशाल्लाह से मेरा पराठा बन के तैयार है। आप इसको केचप के साथ, चटनी के साथ, रायते के साथ, जैसा खाना चाहें वैसे खा सकते हैं। बहुत मज़े के लगते हैं गोभी के पराठे, लाइट ग़िज़ा भी लगती है मुझे तो एक तरीके से। कोई इसमें आप अदरक डाल लें तो कहते हैं गोभी बादी होती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। हम जब इसमें अदरक डाल लेते हैं तो कोई मसला नहीं होता।
ये मैंने चटनी पीसी है। इंशाल्लाह आपको चटनी की रेसिपी चाहिए हो मेरी तो आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मैं जो चटनी पीसती हूँ ग्रीन, देखें कितना ग्रीन ग्रीन कलर हो रहा है। तो इंशाल्लाह आपको मैं रेसिपी शेयर करूँगी। आगे रमज़ान आ रही है तो मैं चटनी की रेसिपी भी शेयर करूँगी, ठीक है। मीठी चटनी की रेसिपी भी शेयर करूँगी। रमज़ान आ रही है, रमज़ान में आप लोगों को पता है हर चीज़ें चाहिए होती हैं। आप लोग ज़रूर बताइएगा आपको मेरे पराठे की रेसिपी कैसे लगी, और ज़रूर बना के ट्राई करिएगा। इंशाल्लाह सर्दियाँ आ रही हैं, आजकल आपको पता है मेथी के पराठे, गोभी के पराठे और मूली के पराठे आप लोगों को चाहिए हो तो मुझे बताइएगा, अच्छे अच्छे कमेंट्स करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। ओके, अल्लाह हाफिज़।